हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे ख़त्म करा था। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ी सी अपनी डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं उनको कंसिडर करते हैं, बिकॉज उनसे रिलेट करके अगर हम कोई कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो चीज़ों को समझना ईजी रहता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें, लेट्स से हमारे पास एक ट्रक है। ठीक है, ट्रक है, तो अगर हम बोले कि ट्रक किस पे है, रेस्ट पे, तो कोई मतलब हमारे पास कोई वो नहीं होता है कि वो क्या करेगा। इफ़ वी कैन से दैट कि ट्रक मूव कर रहा है, ठीक है, उसके बाद मूव कर रहा है इवन 10 मीटर पर सेकेंड स्लो वेलोसिटी के साथ भी, तो भी क्या कर सकता है वो, किल अ पर्सन, कि किसी पर्सन को क्या कर सकता है, किल कर सकता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, तो अगर हम मास की बात करें तो मास तो ट्रक है तो सेम ही रह रहा है। बात आई किसकी, वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास कम रहते हुए भी कि अप्रॉक्सीमेटली रेस्ट पे ही है। अगर हम देखें कि 10 की जगह हम कर ले 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम बोल रहे हैं रेस्ट पे अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो बात आती है यहाँ पे कि वेलोसिटी तो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल पेपर है, उसकी वेलोसिटी हो 2 मीटर पर सेकंड, तो क्या वो किल कर सकती है पर्सन को? नहीं कर सकती है। बट अगर हम ट्रक को देखें, वहाँ पे एक फैक्टर है मास, बिकॉज ठीक है, मास हमारे पास, क्योंकि उसका ट्रक का मास ज़्यादा है, इसलिए वो पर्सन को किल कर सकती है इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ वेलोसिटी। मतलब जो मास है वो चीज़ भी रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास फोर्स का रोल प्ले करने में। ठीक है, एक तो आ गया हमारे पास मास। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक बुलेट है हमारे पास, ठीक है, बुलेट, तो बुलेट का साइज़ तो बहुत छोटा होता है। अगर हम देखें कुछ ऐसे साइज़ का होता है। ठीक है, तो साइज स्मॉल मतलब मास क्या हो गया, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मास स्मॉल हो गया, बट ऑल्सो ही कैन इंजर द, मतलब हम बोल सकते हैं कि किल अ पर्सन। तो ये भी क्या कर सकती है, किसी पर्सन को किल कर सकती है विद अ वेरी हाई वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे हम अगर बात करें तो वो किसकी बात आ गई, वेलोसिटी की। अब यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है हमारे पास कि जो भी फोर्स है या बॉडी एक्सरलेट कर रही है हमारे पास, ठीक है, मूव कर रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो बोथ मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है वो चीज़ें। राइट, किस पे डिपेंड कर रही हैं, मास और वेलोसिटी पे। तो इन्हीं जो कंक्लूजन्स है, मतलब इन्हीं एग्जांपल्स को कंक्लूड करके न्यूटन से एक टर्म लेके आए थे, वो है हमारे पास मोमेंटम, या इन सेम बोले हम लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कौन सी टर्म लेके आए थे न्यूटन, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम पी से जिसको हम डोनेट करते हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अगर हम बात करें तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी आ गई ना, तो ये भी वेक्टर है, तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम भी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेट्स से कि जो हमारी बुलेट थी, तो वो बुलेट का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थी, ठीक है, मास तो होगा उसका कुछ ना कुछ। लेट्स से हमने बोल दिया कि 5 ग्राम उसका मास है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसकी यू क्या थी, 0। उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट करा, तो मास तो उसका वही रह रहा है, बट उसकी वेलोसिटी चेंज कर गई, कुछ भी होगी, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल हुई, मतलब हमारे पास इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम पे, चेंज इन मोमेंटम पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन मोमेंटम पे। मतलब मास तो दोनों में कॉमन है, दैट इज v2 माइनस v1 पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले ये कंक्लूजन आया था कि जो हमारे पास फोर्स है या कोई भी बॉडी एक्सलेट कर रही है, वो चेंज इन मोमेंटम की वजह से है, यहाँ तक पहुँचे न्यूटन। बट उसके बाद उन्होंने फिर काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स को एनालाइज करा। ठीक है, एनालाइज करा, तो एनालाइज कैसे करा, उन्होंने देखा कि एक पर्सन है सेम हाइट से, वो क्या एक, मतलब हम बोल सकते हैं सीमेंटेड फ्लोर पे गिर रहा है। सिमिलरली एक पर्सन है, वो सेम हाइट से किस पे गिर रहा है, सैंड पे। तो जो इफेक्ट है हार्ट हुआ, वो किसको ज़्यादा हुआ, जो सीमेंटेड फ्लोर पे है या फिर सैंड वाले, सीमेंटेड फ्लोर पे। अगर हम बात करें पोजीशन, हमारे पास मास सेम रह रहा है, चेंज इन वेलोसिटी सेम रह रही है, विच मीन्स कोई और एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। तो वहाँ से उन्हें कंक्लूजन, काफ़ी एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो फोर्स है, मतलब जो फोर्स है वो कितनी ज़्यादा होगी, वो चेंज इन मोमेंटम पे तो डिपेंड करेगी किस पे, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
मतलब कितने टाइम में कोई चीज़ है वो उसका मोमेंटम चेंज कर रही है, राइट, उस पे डिपेंड करती है हमारी फोर्स। जो हमारे पास सीमेंटेड फ्लोर था उसमें एकदम से क्या हुआ हमारा कि चेंज इन मोमेंटम हुआ, बट जो हमारा सैंड वाला फ्लोर था बिकॉज उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, मतलब जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा हुआ, हमारे पास टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ। आगे हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं तो क्या हुआ, हमारे पास उसको जो चोट है वो कम लगती है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला गया कि जो फोर्स है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखिए हम एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, हमारे पास क्या है मास v माइनस यू, रेट है तो विद रिस्पेक्ट टू हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने t की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया के एम वी माइनस यू अपॉन टी, और ये किसके इक्वल होता है, v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारे पास एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ से फोर्स हमारे पास आ गई के एम ए, के की वैल्यू अगर इक्वल हो ए के, इफ़ के इज इक्वल टू 1 तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यही था हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिन्होंने फोर्स का जो था अगर हम बात करें एक्सप्रेशन दिया था, कैसे उसको कंक्लूजन लेके आए थे वो भी मैंने बताया। तो यहाँ से अगर हम इसकी ऐसे यूनिट निकालें फोर्स की तो वो क्या है, मास की क्या होती है किलोग्राम, और एक्सेलेरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूनिट आई, बट एक्चुअल में इसकी जो ऐसे यूनिट है वो है न्यूटन, बिकॉज उन्होंने काफ़ी स्टडी करा था, इसीलिए उनको एज अ अप्रिसिएशन कि याद रखा जाए तो उनके नाम पे ही इसको जो फोर्स है उसकी यूनिट है न्यूटन, ऐसे यूनिट न्यूटन है। ये हम सिंपल जो टर्म्स है उसको रिलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आया हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन हमारे पास कैसे है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आता है, यही है हमारे पास। तो अगर हम बात करें फर्स्ट एप्लीकेशन की, कि जो हमारे पास क्रिकेट प्लेयर होते हैं, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है, वो क्या करते हैं, क्रिकेट प्लेयर जब भी कैच करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि क्रिकेट प्लेयर कैच करने के लिए क्या करते हैं, हाथ अपने पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, हाथ पीछे क्यों लेके जाते हैं, ताकि क्योंकि बॉल ने आके यहाँ पे रुकना है तो अपनी वेलोसिटी को क्या करना है, ज़ीरो, चेंज इन मोमेंटम तभी होगा ना, क्योंकि एक वेलोसिटी के साथ आ रही है, वहाँ पे वो ज़ीरो होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। तो वो क्या चाहते हैं, हमने क्या देखा कि जो फोर्स है, ऐसे था ना हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू वी कैन से दैट एम वी माइनस यू अपॉन टी, टी के क्या है हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब टाइम पीरियड अगर जितना कम होगा हमारी फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, फोर्स जितनी ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका हर्ट होगा। तो इसीलिए जो मतलब फील्डर होते हैं वो अपना हाथ पीछे क्यों करते हैं, ताकि जो टाइम पीरियड है वेलोसिटी अप्रोच करने का ज़ीरो वो क्या हो जाए ज़्यादा, तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या होगी हमारे पास कम। ठीक है, इसी वजह से जो मैंने वो आपको एग्जांपल बताई थी कि कोई पर्सन है वो हाइट से एक सीमेंटेड फ्लोर पे गिर रहा है और एक सिंपल मड या फिर उसमें गिर रहा है, तो उसमें क्या है कि वेलोसिटी एकदम से जीरो होगी सीमेंटेड फ्लोर पे, बट जो हमारे पास मड है या अगर वो सैंड वाले फ्लोर पे गिरता है तो फिर उसमें क्या है, क्योंकि वो पार्टिकल्स थोड़े से क्या करते हैं स्प्रेड आउट होते हैं, तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसको ज़ीरो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम, तो फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास, फोर्स क्या हो जाएगी, टाइम क्या लगा ज़्यादा तो फोर्स क्या हो जाएगी कम, तो फोर्स कम तो उसकी वजह से हर्ट भी क्या होगा कम। इसी तरह जो हमारे पास हाई जंपर होते हैं उनके लिए भी जो जहाँ पे उन्होंने जंप करना होता है वो कैसा बनाया होता है, सैंड वाला बनाया होता है, ताकि उनको चोट ना लगे। तो ये इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चंस थे हमारे पास कि कैसे कैसे इनको आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो इसमें से क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आए हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस की। अगर मैं बात करूँ तो कैसे न्यूमेरिकल्स आए हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैंने एनसीईआरटी का जो चैप्टर है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, वहाँ से न्यूमेरिकल को लिया है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। ठीक है, कोई फोर्स एक्ट कर रही है, उसका मास कितना दे रखा है 5 kg। ठीक है, मास है हमारे पास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड।
इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 7, कि उसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है 3 to 7, यानी कि u हमारी क्या हुई 3 मीटर पर सेकेंड, और अगर हम v की बात करें 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो हमें अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो सब कुछ दे रखा है उसने, एम कितना दे रखा है 5, वी दे रखा है 7, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, और टी दे रखा है 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 to the 4, 5 to the 10, या तो न्यूटन लिख दो या फिर हम लिख सकते हैं 10 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में वो बोलता है कि नाउ इफ़ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन फॉर अ 5 सेकेंड, कि अगर जो वो फोर्स है उसकी मतलब सेम यही है कि हमारे पास जो फोर्स है, ठीक है, यही फोर्स है, हमने फोर्स का अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फोर्स कितनी आई हमारे पास 10, हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये हमारे पास फोर्स है, बट जो ये फोर्स है ये अप्लाई की जाए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए, तो हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, f इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो f हमारे पास है 10 एज इट इज़ आ जाएगा, ये है m v एज इट इज़ आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3, टाइम कितना हो गया अब 2 की जगह 5 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल, 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, तो अगर हम v यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 13 पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है आपके पास, तो डस्टर का नहीं पता चलता कहाँ रख देती हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलेटिंग अ 2 kg मास, कि कौन सी फोर्स ज़्यादा है, अगर आपके पास एक्सेलेशन कितनी दे रखी है नहीं, कौन सी ज़्यादा फोर्स होगी जिसमें मास दे रखा है 2 kg और एक्सेलेशन दे रखी है एक में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे केस में मास दे रखा है 4 kg, ठीक है, और एक्सेलेशन क्या दे रखी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है m इंटू ए, तो m कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 10 न्यूटन, और अगर हम यहाँ पे निकालें फोर्स तो यहाँ पे कितना है 4 to the 8 न्यूटन, यानी कि इस केस में हमारे पास क्या है फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ हमारे पास फोर्स ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कि मोटर कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, कि एक मोटर कार है वो मूव कर रही है वेलोसिटी velocity 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि ब्रेक्स अप्लाइड हुई, मतलब कि वहाँ से पीछे से कोई चीज़ है वो किसी वेलोसिटी के साथ आ रही थी, तो वेलोसिटी के साथ आ रही थी, इसका मतलब है कि जो हमारा u है वो जो उसने दे रखा है वो हुआ 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हुई उसकी बात करें, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुई तो वो हमारी 0 हुई, ठीक है। उसके बाद जो टाइम है वो कितना दे रखा है इसने, वी कैन से दैट कि टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ़ इट मास अलोंग विद द पैसेंजर इज़ 1000 kg, मतलब हमें मास भी दे रखा है कितना 1000 kg, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है फोर्स, ठीक है, फोर्स निकालनी है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जब भी आपने गिवन देख लिया कि आपको क्या क्या गिवन है, उसके बाद आपको फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का इनके साथ रिलेशन मिलता हुआ आपको एक फॉर्मूला लिखना है, तो वो होता है ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला पता चल गया, उसमें मास भी है, ये सारी चीज़ें हैं, ये देख लिया। उसके बाद क्या होता है कि हमें ये देखना है कि क्या हर एक चीज़ ऐसे ही सिस्टम में है हमारी, तो ये जो वेलोसिटी दे रखी है हमें ये हमारी ऐसे ही सिस्टम में नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसको ऐसे ही सिस्टम में कन्वर्ट करने का। तो एक किलोमीटर है इसको मीटर में करेंगे तो 1000, ये आर है इसको सेकंड में करेंगे तो 3600, तो 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद अगर हम बात करें 12 के टेबल से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 3 पे, और ये हमारे पास 12 9 पे,
12 9 पे ही होएगा कैंसिल ये, ठीक है। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 और ये 3 पे, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड हुई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब पुट कर देते हैं, हमने निकालना क्या है, फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू मास है हमारे पास 1000, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 और ये आई हमारे पास 30। और टाइम की बात करें, टाइम है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 30 100 माइनस यहाँ पे 30, नीचे आ जाएगा 4, तो 4 1 द 4, यहाँ पे 25 0। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 3 द हमारे पास होता है 75, 0 0 साथ में माइनस न्यूटन। तो इतनी फोर्स हमारे पास अप्लाई होगी, बिकॉज ये है मोटर बाइक अप्लाई कर रहा है, हमारे पास माइनस है, बिकॉज जो मास है वो पर्सन की बॉडी की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, हमारे पास डायरेक्शन बता रहा है। हमारे पास नेगेटिव साइन टेल अस दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक इज अपोजिट, क्योंकि जब ब्रेक लगी तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लगती है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे इसके ऊपर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल मैंने एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी उसमें से लिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो ये न्यूमेरिकल। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ख़त्म होता है। इसके बाद हम थर्ड लॉ और अपना चेंज इन मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।